आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बाजरा ले गए आटा। एक जाट बहुत सुस्त और कामचोर था। उसकी घरवाली जब तब उसे कोसती रहती थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कहा, मैं रात दिन झाएँ झाएँ करती हूँ, फिर भी तुम्हारी आँख नहीं खुलती। कम से कम बच्चों का तो सोचो, या तो बच्चों को कुएं में पटक दो या मेरा गला घोंट दो, फिर जो भी जी में आए करना। ये रात दिन खाट ही तोड़ती थी तो शादी क्यों की? हमें किस कसूर की सज़ा दे रहे हो? तुम्हारे आलम के कारण हमें क्यों नरक भुगतवा रहे हो, भूखों मार रहे हो? तुम्हें जानने वाला तो तुम्हें एक अंगुल ज़मीन भी जोतने के लिए देगा नहीं। कल ही हलोती लायक बरसात हुई, पर तुम्हारी नींद उड़े तब न। अगर अब भी तुम हल्ले से नहीं लगे तो मैं कल ही बच्चों को लेकर पीर चली जाऊंगी। फिर जो मर्जी हो करना, चाहो तो 10 खाट पर सोना और मज़े करना। मेरा तो तुम्हारे आगे नाकों में दम आ गया। हरे हरे। चौधरी ने धीमे से कहा, मजूरी तो मैं मरकर भी नहीं करूँगा। ज़मीन मेरे पास एक अंगुल भी है नहीं, फिर हल क्या अपने कलेजे पर जोतूं? चौधराइन ने कहा, 2 बरस से बैल खड़े खड़े चल रहे हैं, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? मैं गायों की ठीक से देखभाल नहीं करती, तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाती। कल ये सारे डंगर बाहर निकाल दूंगी। मुझे ये अब और नहीं सहा जाता। बैठ से बेकार भले शमशान जोतो, पर जोतो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चौधरी भी समझ गया कि ये हद है, अब भी हाथ पैर नहीं हिलाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सवेरे चौधरी के उठने से पहले ही चौधराइन तासल्ली में दही और चने की 4 रोटियां लिए आई और बोली, लो कलेवा कर लो और ठंडे ठंडे काम निपटाओ, फिर धूप चढ़ाएगी। चौधरी आलस मोड़ कर उठा, हाथ मुंह धोकर खुशी खुशी कलेवा किया और हल जोत कर मुँह अंधेरे चल पड़ा। वह सीधा शमशान गया। शमशान भूमि में अनगिनत भूतों का डेरा था। 3-4 हलायों में किसी की आते बाहर आ गई, किसी की पसलियाँ टूट गई तो किसी का सर फूट गया। भूतों ने थोड़ी देर जी कड़ा करके जैसे तैसे सहन किया। सोचा अभी रुक जाता है, पर चौधरी क्यों रुकने लगा? भला भूतों में त्राय त्राय मच गई। एक बुजुर्ग भूत ने कहा, जाकर चौधरी को रोकता हूँ, नहीं तो वह हमारा नामो निशान मिटा देगा। बाकी भूतों ने दर्द से तड़पते हुए कहा, जैसा ठीक समझो करो, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। वह अगवानी बनकर चौधरी के पास गया। कहा, चौधरी ये क्या पागलपन कर रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चौधरी ने कहा, उम्र में पहली बार कोई काम कर रहा हूँ और वही तुझे पागलपन दिखता है। दिन चढ़ने से पहले पहले सारी ज़मीन 2 बार जोत दूंगा, पर इससे तुझे क्या तकलीफ हुई सो बता। हरे हरे। भूत ने सोचा, 2 बार में तो ये सारी बस्ती को मटिया मेट कर देगा। मूड को समझाएं भी तो कैसे? पगले गांव मत जलाना की खूब याद दिलाया। गावदी डराने से मानेगा थोड़े ही, उल्टे जिद छट गया तो ले के देने पड़ जाएंगे। उसने नरमाई से पूछा, पर यहाँ कौन तेरे पुरखों का धन गड़ा है? पूरे गांव की ज़मीन छोड़कर तू यहाँ हल जोतने क्यों आया? इस ज़मीन में तुझे ऐसी क्या खासियत दिखी? तू जो चाहता है तुझे यूं ही दिए देते हैं, फिर तू हल जोतने से बाज आएगा। हरे हरे। चौधरी आलसी होते हुए भी खुरापाती था। सोचा, तारे को उम्रों में ही इतनी बात सद गई तो पूरा शमशान जोतने में पता नहीं क्या होगा। पूछा, तू कौन है? मेरी इच्छा कैसे पूरी करेगा? मुझे पूरी बात बता, तभी मैं कुछ सोचूंगा। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं भूत हूँ। इस शमशान भूमि में बरसों से हमारा डेरा है। तूने हल जोत कर हमारी जड़ें हिला दी। बता, या तेरे कितना अनाज पैदा होगा? चौधरी समझ गया कि डरने से बात बिगड़ जाएगी। पीठ नहीं दिखाई तो भूतों से भी कुछ ले पड़ेगा। जवाब दिया, या कम से कम 100 कलसी बाजरा होगा। भूत ने कहा, बिना कुछ के ही तेरे घर 100 कलसी बाजरा पहुँचा दूँ, फिर तो तू ये ज़मीन चीरना बंद करेगा। चौधरी ने कहा, अगर पक्का कॉल करे तो क्यों नहीं करूँगा। पहले बता कि कब तक 100 कलसी बाजरा पहुँच जाएगा।
भूत ने कहा, अगले पखवाड़े तेरे घर 100 कलसी बाजरा पहुंच जाएगा, तू अब हल से हमारी आते निकालना बंद कर। चौधरी ने कहा, अभी तो तेरे कहने से रुक जाता हूँ, पर कौल पूरा नहीं हुआ तो 20 हलवाणियों का हल जोतूंगा, याद रखना। भूत ने पक्का वचन दे दिया। लुढ़ने का मन और 30 पर ढलान, जाट को यही तो चाहिए था। उल्टे पांव घर लौट आया। उसे वापस आते देख कर चौधराइन ने अपना माथा ठोक लिया। सामने जाकर उसे सख्त सुस्त सुनाने लगी। ढाई के हाथ लगाकर वापस आ गए। मनु पसीना बहता है, तब कई दाने हाथ लगते हैं। अब तुम जानूं और तुम्हारा काम जानूं, मैं तो चली तुम्हें समझाना और दीवार से माथा फोड़ना बराबर है। हरे हरे। चौधरी ने कहा, भली मानुस, पहले पूरी बात तो सुन, क्यों बेकार थूक उछाल रही है। मेरी खेती और तरह की है, अगले पखवाड़े 100 कलसी बाजरे से आप ही भकार मर जाएंगे, थोड़ी तसल्ली तो रख। फिर उसने पूरी बात बताई। चौधराइन को आधा भरोसा हुआ, आधा नहीं, जो हो 1 पखवाड़े तक चुप रहने के अलावा चारा ही क्या था। और उधर भूतों के डेरे पर ऐसी खलबली मची कि कुछ न पूछो। 100 कलसी बाजरे के लिए उनमें तकरार होने लगी। संजोग की बात कि 2-3 दिन बाद शमशान भूमि में हल्के के भूतों की पंचायत हुई। बादशाह भूतों ने उनकी झिक-झिक चक-चक सुनी तो पूछा, बात क्या है, कुछ पता तो चले, तुम लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो। सारी बात सुनकर भूतों के मुखिया ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, कैसे भूत हो तुम। एक नाकुश आदमी से डर गए, भूतों का नाम ही डुबाया, वही गर्दन क्यों न मरोड़ दी। मैं जाता हूँ और अभी तुम्हारा फंदा काट कर आता हूँ, कुछ तो अपनी ताकत पहचानूं। मित्रों, हरे हरे। इधर भूत ये सलाह मशवरा कर रहे थे और उधर चौधरी एक नई मुसीबत से दो चार हो रहा था। पिछले 5 के दिन से रात को एक वन बिलाव आता और सारा दही साफ कर जाता। ध्यान रखते रखते पट्टा निथांडियों चार जाता। चौधराइन ओरी के बाहर उसका इंतजार कर रही थी और भीतर चौधरी उसकी ताक में मोटी रस्सी की सर्क फांसी लिए चौकस खड़ा था। आधी रात को भूतों के मुखिया ने आले में सर घुसाकर भीतर झांका। चौधरी ने झट सर्क फांसी उसके गले में डाली और जोर से झटका दिया। गले पर रस्सी कसते हुए भूत की आंखें बाहर आ गई। चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहा है, मैं भूत हूँ और तेरे काम से ही आया हूँ। चौधरी ने फंदा कुछ ढीला किया। जल्दी बता, किस लिए आया है। फंदा ढीला हुआ तो भूत को थोड़ा सांस आया। हाँफते हुए उठा अटक कर कहने लगा, मैं तो ये पूछने आया था कि 100 कलसी बाजरा ले गया आटा। चौधरी मुस्कुराया, तो ऐसा बोलना, आज मेरे हाथों से तेरी मौत थी। बाहर से आवाज़ नहीं दे सकता था, आइंदा आले में से मुंह निकाला तो बेमौत मारा जाएगा। हरे हरे। फिर सोचते हुए बोला, बाजरे का आटा 2-4 दिन में खट्टा हो जाएगा, तो ऐसा करके सारा बाजरा ला कर मेरी भिखारियों में भर दे, फिर जब कहूँ पीस जाया करना। बोला, मंजूर। ये कहकर उसने फंदा थोड़ा कसा। भूत कांपते हुए बोला, मंजूर मंजूर, इससे हमारा क्या जाता है, यही पूछने तो आया था। सर्क फांसी खोलते भूत सर पर पाँव रख कर भागा। सारी बिरादरी उसकी बाट जो रही थी। आते ही पूछा, बाजरे से पल्ला छुड़ा दिया। उसने सिर झुकाकर होले से कहा, मैंने तो एक और आप सर पर ले ली, बाजरा तो देना ही है, साथ ही वे कहे उतना बाजरा रोज पीसना होगा। सुनकर पूरी बिरादरी का मुंह तर गया। तब तक एक बल्ली पंच कहने लगा, वाह क्या हिम्मत है, क्या हौसला है, भूतों के नाम पर कलक हो तुम। ये वो कमज़ोर आदमी के दास हो गए तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। मैं भी जाता हूँ और इस मुसीबत का खात्मा करके आता हूँ। चौधरी को मच्छर की तरह मसल दूंगा। इतना कहकर वह भूत हवा की गति से उड़ चला। उधर चौधरी वन बिलाव को पकड़ने के लिए उसी तरह मुस्तैद खड़ा था। ओरी में घुसने के लिए उस आले के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भूत के धीरे से सर घुसाते सर्क फांसी गले में पड़ गई। झटका लगते ही सर्क फांसी खींची और उसकी आंखें बाहर निकल आई। चिल्लाया, छोड़ छोड़, तेरा चाकर हूँ मैं, भूतों के डेरे से तेरे काम से ही आया था। चौधरी ने फंदा कुछ ढीला किया। भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। हकलाते हुए बोला, मैं तो ये पूछने आया था कि रोटी बना दें तो कैसा रहेगा, इसके लिए आपकी इजाज़त लेने आया था। चौधरी ने कहा, इसमें इजाज़त कैसी, है तो और भी अच्छा रहेगा।
अब खामखा देर मत करो, ये पूछा ताछी छोड़ो और तुरंत अपना वचन निभाओ, नहीं तो इस बार 20 हलवानियों का हल लेकर आऊँगा। फंदा छूटते ही भूत ने 9-2-11 हो गया। जैसे जैसे शमशान पहुँचा और पहुँचते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रस्सी का झटका बहुत बेजा लगा था। थोड़ी देर बाद बड़बड़ाया, मैं तो रोटियां बनाने की बला भी सर पे ले आया। ये आदमी है या आफत की पुड़िया। भूतों की इज्जत माटी में मिल गई। 2 बार नाक कटवाई। बिरादरी का सबसे बड़ा मुखिया गर्जा, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। उसकी ताकत भी देखूं जरा, ये लगान हम नहीं चुका सकते। अगर यही हाल रहा तो कल मक्खी भी हमसे नहीं डरेगी। शमशान के भूतों ने कहा, आप तो तकलीफ करते हो, हम हमारी भुगत लेंगे, आप और कोई नहीं बोला सर पर ले आएंगे। मुखिया लाल अंगार हो गया, बोला तुम और मैं क्या अलग है? ये पूरी बिरादरी की नाक का सवाल है, इसे हम सबकी आंख नीची होती है। मैं अभी हाथों हाथ फैसला करके आता हूँ। और वह तीर के वेग से उतला। जैसे भी उस दिन चौधरी के वन बिलाव का बंदोबस्त करना ही था, भले ही सारी रात जागना पड़े। आज इस शैतान के ताऊ के होश ठिकाने लगा कर ही रहेगा। वह आले के पास सतर्क खड़ा हुआ था। रात तनी के घड़ी बाकी थी। उसे आले से कुछ गुस्सा नजर आया। उसने आव देखा न था, झट सरक फांसी उसके गले में डाली और दोनों हाथों से खींची। मुखिया ने सोचा आज मौत आई, इसमें शक नहीं। बरसते बरसते क्यों इस आफत को न्योता। जोर से चिल्लाया, मरा मरा, मैं तो तेरे फायदे के लिए ही आया था। अरे फंदा तो ढीला कर। अंदर खींच कर चौधरी ने फंदा थोड़ा ढीला किया। बोला, बार बार क्या फायदे की रट लगा रखी है? मैं तो तंग आ गया। बता, जल्दी बता, तेरे बाप को पकड़ना तो अभी बाकी है। भूतों का मुखिया हाथ जोड़कर रोंदे गले से कहने लगा, मेरे बाप को क्यों बीच में घसीटते हो? मैं आपको बहुत काम आऊँगा। रोज बाजरे की रोटियां का चकाचक चूरमा, वह भी बस बोलो कैसा रहेगा? आपके हुक्म की देर है। हर वर्ष 100 कलसी बाजरा, हर रोज घी गुड़ का चूरमा। चौधरी बीच में बोला, भूतों में अकल तो रत्ती भर नहीं होती, इसमें भला पूछना क्या? तुमने क्या सोचा? मैं इसके लिए मना करूँगा। अब बातें बनाना छोड़ो और फटाफट काम निपटाओ, नहीं तो ऐसे झटके दूंगा कि। इतना कहकर उसने जोर का झटका दिया। से मुखिया को लगा कि प्राण अब निकले कि अब निकले। मुंह में तिनका लेकर बोला, बख्शो बख्शो, अब कभी पूछने के लिए नहीं आएंगे। आपके हुक्म की तामील कल ही हो जाएगी। शमशान में सारे भूत बेसब्री से सिरो मुखिया का रास्ता देख रहे थे। कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी खुशखबरी सुनाता है। वह जरूर चौधरी को ठिकाने लगा कर आएगा। तभी वह आ पहुँचा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। न कुछ बोला न कुछ चाला, धम से सर के हाथ देकर बैठ गया। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि वह एक और बल्ला सर पर ले आया। किसी की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक गहरा निश्वास छोड़कर वह आप ही कहने लगा, यह आदमी एक यम। रोजाना चकाचक चूरमे और आए वर्ष कलसी बाजरे का कोल किया, तब कहीं पीछा छूटा बच गया सो गनीमत समझो। अब तो भाइयों जो कोल किया है वह जैसे तैसे पूरा करना ही होगा। सब्सक्राइबर की कतई बार ला दें, ये नितांत आवश्यक है।